वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरजीत सिंह, झारखंड धर्म प्रचार सचिव तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रही समूह साध संगत को हमारी तरफ से, धनबाद की संगत की तरफ से बहुत बहुत बधाई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, पहले रहबर, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश सारी दुनिया में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। धनबाद में भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का बहुत उल्लास है। गुरु नानकपुरा, बड़ा गुरुद्वारा बैंक मोड़ में एवं धनबाद के जितने भी गुरुद्वारे हैं, लगभग 22 गुरुद्वारे, हर गुरुद्वारे साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं और हर कमेटी बहुत उत्साह के साथ मना रही है। हर कमेटी में इस गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के लिए बहुत उत्साह है। गुरु नानकपुरा गुरुद्वारा हर साल की भांति दिवाली के दूसरे दिन सुबह अमृत वेले, जिसमें भाई गुरदास जी ने हमें कहा है, पिछल राती जागना नाम दान स्नान दिड़ाए, थोड़ा सोवना खावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए, घाल खाए कि छथो दे नानक राह पछाने से के मुताबिक सिख सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और उठ के प्रभात फेरी की शक्ल में गुरु नानकपुरा गुरुद्वारा से प्रभात फेरी आरंभ करते हैं, जो नगर कीर्तन के रूप में जगह जगह, कभी गुरु नानकपुरा, कभी धवाटान, कभी मटकुरिया कैसे होते हुए गुजरते हुए गुरुद्वारा में, फ्लैट में, मॉल में या प्रभात फेरी का पूरा निरोल कीर्तन आशा की वार का होता है। धनबाद में एक शख्स को करीब 94 कीर्तनीय हैं, तो जो 16 प्रभात फेरियां निकलती हैं, एक प्रभात फेरी में 6 लोग कीर्तन करते हैं और 4 श्लोक पढ़ते हैं। इतना उत्साह, सुबह सुबह 800, 900, 1000 संगत होती है और लगभग धनबाद के हर बच्चों को, बुजुर्गों को आशा की वाह का कीर्तन मुजबानी याद है। या जो प्रभात फेरी निकलती है, मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान में ऐसी प्रभात फेरी नहीं निकलती। एक जगह बैठ के पूरी संगत आशा की वार का कीर्तन करती है। जो जिसके यहाँ जाती है उसके शौक में, उसके घर में अरदास होती है, बाद में गुरुद्वारा में आके एक माहौल बनता है जो देखने लायक है। गुरु महाराज जी की धनबाद की संगत में बहुत कृपा है। गुरु नानक देव जी एक ऐसे महान हस्ती थे, वो ऐसे रहबर थे कि गुरु नानक देव जी को हर धर्म के लोग पूजते थे। गुरु नानक देव जी के साथ शुरू में ही भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी दोनों रहे। मतलब एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख। गुरु नानक देव जी जहां भी गए, इनके साथ में दोनों धर्मों को लेके चलते रहे। और गुरु नानक देव जी का जब इस धरती पे आगमन हुआ, तो गुरु नानक देव जी ने आत्मक अज्ञानता से, अज्ञान से जब देखा, तो बाबा देखे ध्यानधार जलती सब पृथ्वी दिशाई। लोग आपस में इतनी नफरत करते थे। जो मुसलमान हैं हिंदू से नफरत कर रहे हैं, हिंदू जो है, जो छोटी जात वाले, खास करके जो बहुत नीचे जात वाले हैं, उनसे बहुत नफरत करते थे। तो गुरु नानक देव जी ने यही बात पर ध्यान दिया, जमहूरियत पर और दूसरी तरफ वहम परस्ती पर। और आप देखिए, वहम परस्ती आज भी देख लीजिए, जब डॉक्टर इलाज करता है तो वो हाथ में अंगूठी पहने हुए है, वो तावीज पहना हुआ है, माला पहना हुए किसी धर्म गुरु की, तो तुम इलाज कर रहे हो डॉक्टर को, उनको विश्वास नहीं है। जब जो डॉक्टर है वो अगर वो साधु संतों के चक्कर में पड़ेगा, तो आम जनता क्यों नहीं उसके चक्कर में पड़ेगी। तो गुरु महाराज जी ने ये वहम परस्ती से बचने के लिए यही संदेश दिया और लोगों को यही दिया, यही समझाया
कि एक परमात्मा जो है उस पर भरोसा रखो और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलो, और आपस में वैर विरोध मानस की जात सब एके पहचान बो, हम एक पिता हैं। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब में, किसी ग्रंथ में भी इस तरह नहीं लिखा है, पर गुरु नानक देव जी ने लिखा एक। एक का मतलब है हम सब एक हैं, परमात्मा एक है, सबका भगवान एक है। उसके बाद लिखा ओम। ओम तो आप जानते हैं हिंदू धर्म में है, ओम का मतलब है ईश्वर। और गुरु नानक देव जी ने ओम लिख के ऊपर में आकार डाला। आकार का मतलब है सारी दुनिया। ये सारी दुनिया का एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है, हम सब एक ही हैं।